Hi dear students. So today we will be starting solutions. First of all, we will define what's a solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. ठीक है, तो homogeneous आपको पता ही है, which has same composition throughout. For example, if we dissolve salt in water, तो वो salt का जो solution होगा उसमें same composition होगा throughout. ठीक है, तो उसमें सॉल्ट होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसका टेस्ट सेम रहता है थ्रू आउट. सो अब जो कंपोनेंट्स होते हैं एक सोल्यूशन में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देयर आर यूजुअली टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज सोल्यूट, अनदर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. सोल्यूट इज कंसिडर्ड एज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वेयर एज द सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स के बने होंगे, एक सोल्यूट का एक सॉल्वेंट का, वी कॉल देम बाइनरी सॉल्यूशंस. तो बेस्ट एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशंस की है सॉल्ट सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल इफ आई डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सॉल्ट को अगर मैं डिजॉल्व करूँगा वाटर में, सो सॉल्ट जो है उसमें वो सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. तो ये एक बाइनरी सोल्यूशन है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सोल्यूशन. इट हैज़ ओनली टू कंपोनेंट्स इन इट. नाउ विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. सो अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ सॉल्वेंट, अ बाइनरी सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. तो जो बाइनरी सोल्यूशंस होते हैं इनके बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं. तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस. जब हम कहेंगे कि सॉलिड सॉल्वेंट है तो उसका मतलब है सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, चाहे आप उसमें कुछ भी डिज़ोल्व करो. ठीक है, अगर आप लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो उसका मतलब है ये लिक्विड सोल्यूशन है. अगर आप गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो उसका मतलब है ये गैसियस सोल्यूशन है. तो इस बेसिस पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस है, गैसियस सोल्यूशंस, लिक्विड सोल्यूशंस एंड सॉलिड सोल्यूशंस. तो जो गैसेस सॉल्यूशंस है इसमें कुछ एग्जांपल है, तो हम इसमें टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं, 9 एग्जांपल्स डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सॉल्वेंट एज गैस, ओके, सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन को, जिसमें सॉल्वेंट की बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं इन वाटर तो उसका मतलब है वो एक्वस हो गया. ठीक है, वहाँ पे वाटर होता है सॉल्वेंट. सो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन इज व्हेन गैस इज डिजॉल्व्ड इन गैस. ओके, तो मतलब अगर एक गैस की कंसंट्रेशन कम होगी दूसरे की ज़्यादा होगी तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो गया. तो इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इफ़ वी मिक्स द टू गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, आप एयर में भी देखते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है. जैसे नाइट्रोजन एयर में आपको पता है 78% कुछ होता है ना, तो ऑक्सीजन होता है कुछ 20% होता है ना अराउंड, कि ज़्यादा होता है. सो ये सोल्यूशन हो गया गैस सोल्यूशन, जिसमें एक गैस की कंसंट्रेशन कम होगी दूसरे की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. होमोजीनियस का मतलब होता है व्हेन दे मिक्स अप होमोजीनियसली, आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज लिक्विड गैस सोल्यूशन. व्हेन वी डिजॉल्व लिक्विड इन अ गैस, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस. क्लोरोफॉर्म इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो इसको अगर हम किसी गैस में, नाइट्रोजन गैस में डिजॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन कम होगी, नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. वी हैव सॉलिड इन गैस. अगर मैं सॉलिड को गैस में डिजॉल्व करूँगा, फॉर एग्जांपल कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. ओके, तो कैम्फर जो होता है यूजुअली एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको सब्लिमेशन होती है. तो अगर हम इसको एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप नाइट्रोजन गैस में इसको एक्सपोज करेंगे तो ये बन जाएगा सॉलिड इन गैस. नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस. हियर वी इफ वी डिजॉल्व गैस इन लिक्विड, ओके, सभी चीज़ों में आप देखेंगे कॉमन चीज़ कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में. सॉलिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगेन गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर.
या आपने देखा होगा कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर, उनमें आपने देखा होगा कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं दैट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, इसलिए उसका एसिडिक टेस्ट भी होता है। सो गैस कैन बी डिजॉल्व इन ए लिक्विड। तो आगे हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। वो हमने लॉ पढ़ना है, हेनरीज लॉ एक। So liquid solutions are those solutions where two liquids are mixed. For example, I mix ethanol and water, ethyl alcohol and water. अब इसमें डिपेंड करता है जिस लिक्विड की आप कंसंट्रेशन कम लोगे वो हो गया सॉल्यूट, जिस लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट। सो नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, ओके। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर या सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये कॉमन एग्जांपल है सॉल्यूशंस के। तो इसी तरह सॉलिड सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सपोज हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जिन पे हाइड्रोजन गैस उनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। या ये मिक्स भी हो सकता है, इसके लैटिस जो स्ट्रक्चर होते हैं इसके, क्रिस्टलाइट्स इसको बोलते हैं। सो उसमें वो मिक्स भी हो सकता है। उनमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो उसमें वो जा सकता है। सो नेक्स्ट इज लिक्विड सॉलिड, ओके। सो फॉर एग्जांपल एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो यहाँ पे लिक्विड की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मरकरी को मिक्स करेंगे, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड metal at room temperature, if we mix it with sodium, sodium is a solid, so it would be called as liquid in solid. Amalgams वो सभी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें मर्करी एक कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा सिल्वर एमलगम, ओके, सो दैट मीन्स सिल्वर मेटल इज मिक्सड इन मर्क्यूरी। नेक्स्ट है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस, सो इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय। एलॉय जैसे हमारे पास गोल्ड होता है, वी नो 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। अगर हम उसमें कॉपर मिक्स करेंगे, सपोज 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर आर मिक्सड इन, ओके, 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड, वी कॉल इट एज 22 कैरेट। लेकिन जब आप कॉपर गोल्ड में मिक्स करते हैं तो वो कॉपर एक साइड नहीं रहता है, वो होमोजीनियसली मिक्स हुआ होता है, ठीक है। अगर वो होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनाता तो हम उसको इक्वली नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे बता सकते हैं। सबसे अहम सवाल ये होता है कि जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं हम जानना चाहते हैं कि हमने कितना सोल्यूट किसी सोल्यूशन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है आप जब घर में चाय बनाते हो आप उसमें कभी भी वे करके सॉल्ट या शुगर ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं 1 स्पून ऑफ शुगर और 2 स्पून्स, ओके, लाइक दैट। या कोई बोलता है कि मुझे चीनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो अब लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरीज में जाओगे, आप किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रैंडमली सोल्यूशंस नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली वे करके बनाना पड़ता है सोल्यूशन। तो आपने कितना अमाउंट किसी सोल्यूट का किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये कौन कौन सा तरीका है जिससे हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। एक है परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसमें हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बता सकते हैं। इसमें वेट बाय वेट परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, वी हैव डिस्कस्ड इट मे बी इन 11th also and you also studied this topic in 9th class also. मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी ये टर्म्स हमने 11th में भी डिस्कस की है। नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम, पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। आइए देखते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज मेथड में सबसे पहले है W/W लिखा है मैंने, मास परसेंटेज। W/W का मतलब होता है सोल्यूट का वेट जो होता है वो ग्राम्स में लेते हैं और जो सोल्यूशन होता है उसका वेट भी हम ग्राम्स में लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द
mass of a given component, okay, in solution डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, इसको 100 से मल्टीपल, क्योंकि परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, मैंने 20 ग्राम्स ऑफ साल्ट डिजॉल्व किया है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, व्हाट्स इट्स परसेंटेज, तो उसमें आएगा 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये है कि जो वेट ऑफ सोल्यूशन होता है वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अगर मैंने बताया कि 20 ग्राम्स ऑफ साल्ट मैंने डिजॉल्व किया है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ओके, तो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन मतलब ये नहीं होता है कि वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, उसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसमें मास ऑफ सोल्यूशन अगर 100 ग्राम्स है तो सॉल्वेंट का मास उसमें होगा ओनली 80 ग्राम्स, क्योंकि सोल्यूट इसमें हमने कितना डिजॉल्व किया है 20 ग्राम्स, ठीक है। तो परसेंटेज आप उसका निकाल सकते हैं 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 20% बनेगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज मेथड में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं हम। दूसरा ये यूज़ करते हैं जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम 10 ml ऑफ सोल्यूशन इथेनॉल डिजॉल्व करता हूँ मैं इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं निकालूंगा कितनी परसेंटेज होगी, तो ये आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों का सॉल्यूशंस का वॉल्यूम हमने लिया है, तो उसका मतलब आएगा 10 डिवाइड बाय। लेकिन जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे क्या उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा या सेम ही रहेगा, तो लिक्विड्स को मिक्स करने पे यूजुअली वॉल्यूम इंक्रीज ही होता है, क्योंकि अगर मैं 10 ml मिक्स कर दूंगा कितने के साथ 20 ml ऑफ सॉल्वेंट वाटर में इथेनॉल का, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वो वॉल्यूम आपको टोटल वॉल्यूम आपको 10 डिवाइड बाई 110 लिखना पड़ेगा इंटू 100, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको लिखते हैं V बाई वी। यहाँ पे आपने लिखा मास न्यूमरेटर में मास डिनोमिनेटर में भी, तो इसलिए W बाई W है। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है अगर आप वेट ऑफ सोल्यूट किस में लेते हैं ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं किस में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लेते हैं लीटर्स में या mLs में, ठीक है। सो यू कैन टेल नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड बाय इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, सपोज अगर मैं बोलूँगा आई हैव डिसॉल्व्ड 20 ग्राम्स ऑफ साल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर, व्हाट्स इज इट्स कंसंट्रेशन, तो अगेन इट वुड बी 20 बाई 100 इंटू 100, 20% ही आएगा, ये वेट बाय वॉल्यूम आएगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे जब भी आप साल्ट डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही, व्हेन वी डिजॉल्व ए साल्ट इन वाटर, ओके, द साल्ट डिजॉल्व्स बट द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाई, बिकॉज देयर आर इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन द मैटर। तो सॉल्ट जब तक सैचुरेटेड नहीं बना देगा सोल्यूशन तब तक वो पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, वो इंटर पार्टिकल स्पेस में रहेंगे, ओके। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, तो ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो हम यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द ट्रेस अमाउंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा मैंने एक बड़े वाटर टैंक है कहीं पे जो सप्लाई करता है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, उसमें अगर आपको डिसइंफेक्शन करना है, डिसइंफेक्टेंट ऐड करना है, यू वांट टू किल द जर्म्स, आप उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। अब आप क्लोरीन उसमें केजीज में ऐड नहीं करते हैं, आप उसमें मिलीग्राम्स में ऐड करते हैं। सपोज आपके पास 5000 लीटर टैंक है कोई, सपोज आपने इसमें 1 मिलीग्राम क्लोरीन ऐड कर दिया, सो एज कम्पेयर टू 5000 लीटर दैट 1 मिलीग्राम इज वेरी लेस, ठीक है ना। इसी तरह अगर एयर में पोल्यूटेंट है, सपोज कोई पोल्यूटेंट है, कोई हैवी मेटल है, कोई ऐसा टॉक्सिक गैस है एयर में, ठीक है। अब एयर तो इसकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टॉक्सिक गैस ऑब्वियसली, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी दैट वुड बी इन पार्ट्स पर मिलियन, ओके। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ ए सोल्यूशन। या अगर आप देखेंगे सी वाटर है, ओशंस और सीज दे आर वेरी लार्ज, ठीक है ना, उनका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, उसमें अगर हम कोई पोल्यूटेंट ऐड करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में नहीं बताते, वहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं, ठीक है। So it can be used for finding the concentration of solutes in traces, TRACES.
So how do we define? It is defined as number of parts of a given component divided by total number of parts of all components of solution into 10 raised power 6. 10 raised power 6 होता है 1 million. Okay, it means 10 lakh. ये होता है 1 और 5 times 0 है ना, ये 6 times 0 तो 10 लाख होता है. 10 लाख मीन्स 1 मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन अगर आपको बताया जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैंने सपोज 1 मिलीग्राम या 1 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व किया है इन सपोज 1000 लीटर्स. ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इन ppm, तो आएगा 1 डिवाइड बाई 1000 लीटर इंटू 10⁻⁶. ओके, सो इसमें हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सोल्यूशन. आपने मोल कॉन्सेप्ट तो नाइन्थ में भी पढ़ा है, आपने 11th में भी पढ़ा है. तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल डिजॉल्व करता हूँ, अभी सपोज मैंने डिजॉल्व किया है सपोज 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड या 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने डिजॉल्व किया है इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर. ओके, और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास. ओके, या मैं ऐसे बताऊंगा आपको, जैसे मैंने 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व किया है इन 2 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 2. अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा यहाँ पे इसकी साल्ट की, तो वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट कितना है 1 डिवाइड बाय दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 2 + 1 3, तो वो आएगा 1 डिवाइड बाय 3. ठीक है, इसी तरह अगर मैं बताऊंगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स थे 2 डिवाइड बाय 3, दोनों के मिला के. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. ठीक है, अगर चाहे 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, जितने भी कंपोनेंट हो, उन सब के मोल्स और इनका रेशो फाइंड करो. ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर काई से. काई कुछ नहीं है, वो एक्स जैसा होता है. ठीक है, एक्स से भी आप बता सकते हैं. इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ डायमेंशनलेस, क्योंकि ये रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है. सपोज अगर आप 1 मोल को डिवाइड करोगे 4 मोल्स से, तो ऊपर भी मोल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो उनको कैंसिल कर सकते हैं. मोल एंड मोल कैंसल्स, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है. वी विल ऑल्सो डिस्कस मोलैरिटी. मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. सपोज अगर मैं 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करता हूँ इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, तो 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास पे मोलर मास. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे 22 डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44. ठीक है ना, तो उसका हाफ होता है तो 0.5 मोल्स. वी विल डिस्कस दोज इन न्यूमेरिकल्स इन कमिंग क्लासेस. तो अगर मोलैरिटी का हम यूनिट देखेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है ना, तो मोल आएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा लीटर. सो इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर. क्या मोलैरिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से चेंज होती है? यस, इट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर. सो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है. सो मोलैरिटी कैन चेंज. सो यू मस्ट, in short, you must remember that any concentration term which depends on the number of moles, okay, which depends on the volume, its concentration would change with change in the temperature. Again there is molality. Molality को हम denote करते हैं small m से. It is defined as number of moles of solute divided by mass of solution in kgs. okay, तो molarity और molality में फ़र्क ये है, तो यहाँ पे mass of solution लिया जाता है kg में, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है इन लीटर्स. तो होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट. वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस एंड वी विल डिस्कसिंग सम न्यूमेरिकल्स विद यू. ठीक है ना, और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे भी करने के लिए. आई होप
आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से, इक्वेशंस अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये टर्म्स याद रखेंगे, वी विल डिस्कस मोर. ओके, थैंक यू.